हेलो एवरीवन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने डिसीज के बारे में, जब हम लोग व्हाई डू वी फॉल विल स्टार्ट किए थे, इसके बारे में टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट किया था। और आज हम जो है डिजीज को देखेंगे, डिजीज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, डिजीज के टाइप्स देखेंगे और कुछ वायरल डिजीज, हम लोग कुछ कॉमन जो डिजीज होता है उनके बारे में, इसके बारे में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें से कुछ वायरल डिजीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिजीज की डेफिनेशन जान चुके हैं कि डिजीज क्या होता है। WHO के द्वारा जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया है उसमें थोड़ा भी उस नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में थोड़ा भी जो चेंज होगा उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम बांटने जा रहे हैं डिजीज को। डिजीज ये कितने तरह का होता है? दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं। एक जो है एक्वायर्ड डिजीज कहलाता है, एक्वायर्ड डिजीज है ना। और एक डिजीज जो है उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, देखो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज को ही हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसके बारे में हायर क्लास में और पढ़ने को मिलेगा। और एक्वायर्ड डिजीज क्या होगा? देखो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, किसी भी पर्सन में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज जो होता है वो किसी भी पर्सन में अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर किया जाता है, मतलब लाइफ टाइम के, बाय बर्थ नहीं होता है, बर्थ के बाद वो पर्सन में वो डिजीज होती है। तो इससे उसे हम एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं? These diseases are present in human since birth, है ना। बर्थ से ही ये डिजीज ह्यूमन में प्रेजेंट होता है और caused ड्यू टू म्यूटेशन। ये डिजीज जो है जब जन्म से पहले म्यूटेशन, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, जीन का फॉर्मेशन बन रहा होता है, जीन में कोई म्यूटेशन के कारण ये डिजीज फॉर्म होता है। म्यूटेशन क्या होता है अभी हम लोग जब 10th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे म्यूटेशन के बारे में देखेंगे, है ना। म्यूटेशन काउज ड्यू टू म्यूटेशन, जनरल मीनिंग म्यूटेशन का होता है अपना फॉर्म को, जीन का जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कोई ना कोई चेंज होना, है ना। म्यूटेशन कई तरह का होता है लेकिन इसमें जो है पॉइंट म्यूटेशन, स्पेशली यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, काउज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, है ना। और किस कारण से काउज हो सकता है? क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, ये सब जो टर्म है ये हायर क्लास में पढ़ना है। अभी हम अगर इसको क्लियर करने जाएंगे तो फिर हमारा सिलेबस छूट जाएगा और लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और बोरिंग भी लगेगा। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, ये सब के कारण जो है ये डिजीज पैदा हो सकता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। क्यों काउज होता है ये? क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जब बॉडी फॉर्मेशन वहां जीन का म्यूटेशन हो जाता है। किस टाइप का म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है जो कि ऐसे डिजीज काउज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल जो है ऐसे डिजीज का एग्जाम्पल जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल, ये देखो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, PHENYL। बात है एक्चुअली इसमें जब मैं लिखता हूं वो दिखता मुझे बाद में है ना। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया होगा। ये सब डिजीज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये आई है SICKLE, है ना, सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, और कौन सा डिजीज हो गया, जैसे एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म है ना, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा, छोटा यहाँ पे जगह थोड़ा कम बच गया, एल्बिनिज्म, ALBANISM, एल्बिनिज्म है ना, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम है ना, DOWN, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब एक तरह का डिजीज नहीं, उसमें बहुत तरह का उसमें डिजीज हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम दिखेगा, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज उसमें नहीं दिखेगा, तब उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं, है ना, बहुत सारे डिजीज का उसमें सिम्टम दिखेगा सिंड्रोम। और सारा एग्जांपल है, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया है ना, ये सब जो है जेनेटिकल। हम लोग को अभी बेसिकली ये बात समझना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे डिजीज को कहते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट हो, वो क्यों होता है, काउज क्यों होता है, तो म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन किस टाइप का म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण ये काउज हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज की, एक्वायर्ड डिजीज को डिफाइन कैसे करेंगे, चलो इसको तो हम इधर बांट देते हैं। चलो, एक्वायर्ड डिजीज, ये इसको हम लोग डिफाइन अगर करने जाएं तो किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, दीज डिजीज डेवलप, यहाँ पे हो सकता है आपको मेरा फोटो दिख रहा हो यहाँ पे इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि अभी जब मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मुझे खुद का फोटो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ फोटो लगा हुआ, मेरा वीडियो जो मतलब मेरा फेस का वीडियो वहाँ चल रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर पे एक्वायर्ड, ACCQUIRED डिजीज, है ना, यहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ होगा। दिस डिजीज मुझे ध्यान में नहीं रहा है इसलिए वो ऐसा हो गया होगा। दिस डिजीज डेवलप आफ्टर बर्थ, है ना, ये बर्थ के बाद डेवलप होता है। These diseases develop after birth and are not transferred from parent to offspring। ये congenital disease जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर्म ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं आगे। एक्वायर्ड डिजीज को दो तरह से बांट सकते हैं। क्या हो गया इसमें, हाँ चलो, एक्वायर्ड डिजीज को दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक जो उसका टाइप है, उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज। और दूसरा जो टाइप है, यहाँ पे लिखा है नहीं क्या, नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेबल, रुको एक मिनट, यहाँ पे लिखा है नहीं सही से, कम्युनिकेबल डिजीज है ना। दूसरा जो डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल आज ये थोड़ा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, चलो, कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ये क्या होगा, कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। नॉन कम्युनिकेबल ये कम्युनिकेट नहीं होगा, नहीं स्प्रेड होगा। ये क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज जो है स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये क्या होगा, डोंट स्प्रेड
ये नहीं फैलेगा, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, चलो अब देखो कम्युनिकेबल क्या हुआ, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना, कम्युनिकेबल डिजीज है ना, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है ना। नॉन कम्युनिकेबल जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगा, देखेंगे हम लोग कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल सब देखेंगे। ठीक है, अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को फर्दर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज को फर्दर दो भाग में बांटा जा सकता है। एक डिजीज हम लोग बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज, कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस एक है नॉन कॉन्टाजियस। एक है नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस CONTAGIOUS लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टाजियस कहने का मतलब है स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल सकता है ना। स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट, यहां पे देखना थोड़ा मिट गया है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। थोड़ा सा ध्यान दे देना, कॉन्टाजियस में क्या लिखे हैं, वहां पे लिखना है, क्या लिखना है कि कॉन्टाजियस डिजीज जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, वही नॉन कॉन्टाजियस जो है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। देखेंगे हम बहुत सारे डिजीज पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कैसे ये कॉन्टाजियस है, कैसे नॉन कॉन्टाजियस है। जैसे कोरोना है, अभी हम लोग जो है डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फैल रहा है नहीं, एक दूसरे से डायरेक्ट फैल रहा है, तो उसको हम लोग कॉन्टाजियस डिजीज कहते हैं। तो हम लोगों ने डिजीज को बांटा, डिजीज को दो भाग में बांटा, कॉन्टाजियस और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्टाजियस डिजीज क्या होता है, कॉन्टाजियस डिजीज ऐसे डिजीज को हम लोगों ने डिजीज को दो भाग में बांटा, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज को ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। और इसका प्रेजेंट होने का काउज क्या होता है, या तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या फिर इसका जो है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन हो सकता है, या फिर इसका एक काउज म्यूटेशन भी हो सकता है ना। इसके एग्जांपल में हम लोगों ने फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, डाउन सिंड्रोम, और हमने क्या बोला, एल्केप्टोन यूरिया भी बोला था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट एल्केप्टोन यूरिया, और बहुत सारे हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना। एक्वायर्ड डिजीज की बात करते हैं, ये बर्थ के बाद डेवलप होगा और एक पेरेंट से जो है ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफर नहीं होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्वायर्ड डिजीज को दो भागों में बांटा, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का कहने का मतलब है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा, उस डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल बोले। जो नहीं फैलेगा उससे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल बोले। कम्युनिकेबल मतलब कांटेक्ट से फैलेगा, एक पर्सन टू पर्सन फैलेगा। फिर हम लोगों ने कम्युनिकेबल को दो भागों में बांटा, कॉन्टाजियस डिजीज जो कि स्प्रेड होगा डायरेक्ट कांटेक्ट से, नॉन कॉन्टाजियस डिजीज जो कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होगा। वहां पे जगह कम है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इसके आगे कुछ कॉमन डिजीज के बारे में, जो कि ह्यूमन में जो कॉमन डिजीज हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा, उसके बारे में देखते हैं बहुत सारा। तो आज जो है हम लोग कॉमन डिजीज में किस डिजीज की बात करेंगे, वायरल डिजीज की बात करेंगे। कॉमन डिजीज में आज हम लोग वायरल डिजीज की बात करेंगे। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सम कॉमन डिजीज, some common disease in human। ठीक है, कॉमन डिजीज ह्यूमन में जो है हम लोग कॉमन डिजीज देखने जा रहे हैं। चलो अगर हम बात करें कॉमन डिजीज में भी, कॉमन डिजीज वायरल डिजीज होता है, फंगल हो सकता है ना, प्रोटोजोअन हो सकता है। तो हम लोग आज जो है वायरल डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। कि कौन से डिजीज के बारे में, इसमें भी हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वायरल डिजीज के कारण, वायरल डिजीजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो सबसे कॉमन वायरल डिजीज है जो हम लोग हमेशा सुनते हैं
वो क्या है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ये ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जिसको जो है ये कॉमन कोल्ड ना हुआ हो, है ना। कॉमन कोल्ड जो है बहुत ही कॉमन डिजीज है। किसके कारण होता है ये? वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉमन कोल्ड किस ऑर्गेनिज्म के कारण काउज होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। राइनो वायरस, है ना। राइनो वायरस जो है, और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब कहने का क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का मतलब यह है कि अगर एक पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड है ना, एक पर्सन जिसे कॉमन कोल्ड है वो अगर खांस दिया, छींक दिया, वहां पे कोई एक जो पर्सन है जो हेल्दी है उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो ड्रॉपलेट अगर उसके नाक तक पहुंच गया, उसके मुंह तक या उसके आंख से उसके बॉडी में एंटर कर गया, तो उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। और ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं कि क्लास में मान लो कोई एक बच्चा को सर्दी होता है, खांसी होता है नया नया, तो बाकी सबको भी आसपास जो उसके बैठते हैं उन्हें भी हो जाता है कॉमन कोल्ड। या घर में किसी को एक को होता है तो बाकी लोगों को भी होने लगता है, छींक, है ना, खांसी नया नया, है ना, नाक बहना, रनिंग नोज, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सबसे कॉमन डिजीज है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? राइनो वायरस, है ना। किस तरह का इन्फेक्शन से होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अगर हम लोग इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये बाय इनहेलेशन ऑफ, इन मोड ऑफ इन्फेक्शन, यहां पे मिट गया नहीं, एक मिनट, बाय इनहेलेशन ऑफ, फिर से मिट गया, बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, है ना, नोज एंड थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के नोज और थ्रोट से जो ड्रॉपलेट आया, अगर उसको जो है इनहेल कर लिया जाए किसी भी तरह से, एक हेल्दी पर्सन अगर उसे इनहेल कर लेता है, उसके अंदर चला जाता है, तो ये इन्फेक्शन काउज कर देगा, है ना। तो इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? क्या क्या इसका सिम्टम है? कॉमन कोल्ड का सिम्टम के बारे में देखते हैं, है ना। सिम्टम्स, बस लिखने में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं? एक मिनट, कहाँ गया मार्कर? हाँ, सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो है इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा, उसका नोज और रिस्पिरेटरी पैसेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्ट होगा। इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा, इन्फेक्ट, उसका जो है क्या क्या इन्फेक्ट होगा? नोज होगा और रिस्पिरेटरी पैसेज, है ना, वो इन्फेक्ट होगा। लंग्स को इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो क्या क्या इन्फेक्टेड होगा? infects the nose and nose इन्फेक्टेड होगा। और क्या इन्फेक्टेड होगा? रिस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्टेड होगा। रिस्पिरेटरी पैसेज ये इन्फेक्टेड होगा। लंग्स जो है इन्फेक्टेड नहीं होगा, बट नो लंग्स, नो नहीं, नॉट लिख दो, नॉट लंग्स, लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होगा इसमें, ठीक है। और इसका क्या होगा? नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाता है, नहीं, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन। और क्या होगा? डिस्चार्ज, जब जाम होता है तो फिर डिस्चार्ज भी होता है, नाक बहने भी लगता है, एंड डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। और क्या होता है? सोर थ्रोट, है ना, गला जो है
खराश आने लगता है ना, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट होगा। और क्या होगा, हरासनेस फील होगा, है ना, थोड़ा सा भी काम करने पे, नहीं भी काम करने पे थकान टाइप का महसूस होगा, है ना, हरासनेस। हरासनेस, है ना, HOAHOARSENESS, हरासनेस लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना, हरासनेस। और क्या होता है, कफ हो जाएगा। और क्या होगा, हेडेक होगा, हेड एक के, है ना, हेडेक के, ACHE लिखा हुआ है, हेडेक के, ठीक है। और क्या होगा, टायर्डनेस होगा, थकान होगा, टायर्डनेस। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये बात किसके बारे में था, कॉमन कोल्ड के बारे में था, ठीक है। तो हम लोग डिजीज के बारे में स्टार्ट किए, फिर कॉमन कोल्ड देखे। अब हम लोग किसको देखेंगे, अगला जो डिजीज है। अच्छा, इसका अगर ट्रीटमेंट का जो है बात करें, तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका साइन सिम्टम किस तरह का है। नया नया जब रहता है तो आराम से घर में जो नॉर्मल नुस्खा भी यूज करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि काढ़ा वाढ़ा पिया जाता है ना, या फिर बाद में जो है जब ज्यादा होने लगता है तो इसको हम कफ सिरप लेते हैं, है ना, इसको ठीक करने के लिए। समझ में आ रहा है। चलो, यहां तक कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिया जाता है कभी कभी इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट्स क्या है इसका, ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ट्रीटमेंट्स में क्या लिख सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। जो इसका साइन किस तरह का उसका साइन है, तो लिख लो साइन, साइन SIGN, साइन एंड सिम्टम, सिम्टम्स हेल्प्स इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डायग्नोसिस। साइन और सिम्टम जो है इसके डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो अगर हम लोग अगला डिजीज की बात करें, एक और डिजीज आज के लेक्चर में करते हैं, फिर बाकी जो है कल करेंगे, ठीक है। अगर अगला डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज क्या है, मम्प्स। अगला डिजीज अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में मम्प्स डिजीज को देखना है। ये नाम सुना है किसी ने, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो, बहुत लोगों ने नहीं सुना हो। इस डिजीज में क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड, है ना, माउथ में पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड में जो है क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो फूल जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से जो है मुंह को खोलने में दिक्कत होता है, हंसने में दिक्कत होता है, बोलने, मुंह खोलने में ही दिक्कत होता है, ठीक है। तो मम्प्स जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, मम्प्स का। अगर इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पारामिक्सो वायरस, क्या है, पारामिक्सो वायरस, और पारामिक्सो वायरस एंड मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस एंड मिक्सो वायरस, पैरोटिडिटिस, है ना, पैरो पैरोटिडिटिस, है ना, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। चलो, पैरामिक्सो वायरस और मिक्सो वायरस, पैरोटिडिटिस, ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है इसका काउज करता है मम्प्स। इसमें होता क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, बाय कांटेक्ट विद ड्रॉपलेट फ्रॉम थ्रोट, बाय कांटेक्ट, देख लेना स्पेलिंग, यहाँ लिखने में थोड़ा बोर्ड, ये स्टेप का बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बाय कांटेक्ट लिखा हुआ है, कांटेक्ट विथ ड्रॉपलेट फ्रॉम थ्रोट, थ्रोट।
अच्छा फिर से मैंने भूल गया, यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ क्या हुआ है, ओह सॉरी, एक मिनट। तो हम लोग यहाँ थे ना, इस स्लाइड पे थे। तो इसका कांटेक्ट जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर फोटो होगा तो फोटो जो है हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हो, तो लिखा हुआ याद होना चाहिए, मैं बोल रहा था लिखते समय, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ लिखा हुआ है पैरामिक्सोवायरस और मिक्सोवायरस पैरोटिडिस, PAROTIDITS पैरोटिडिस लिखा हुआ है, अभी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बाय कांटेक्ट विद ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड, जो पर्सन होता है उसके थ्रोट से जो ड्रॉपलेट निकलता है, इससे जो है मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। अगर हम लोग सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, इसका सिम्टम क्या होता है, पेनफुल इनलार्जमेंट हो जाता है, पेनफुल इनलार्जमेंट, पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पे होता है माउथ में, है ना, इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। पैरोटिड ग्लैंड्स एक तरह का सैलिवरी ग्लैंड्स है, बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं तो फिर 10th क्लास में पढ़ना ही है। टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, है ना, एक तरह का सैलिवरी ग्लैंड का टाइप है, जिसके कारण क्या होता है, डिफिकल्टी होती है किसमें, difficulty in opening the mouth, difficulty in opening mouth, opening mouth, ठीक है, मुंह खोलने में दिक्कत होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में MMR वैक्सीन ली जाती है ना, MMR, मम्प्स, मीजल और रेबीज के लिए जो है वैक्सीन ली जाती है, MMR वैक्सीन ली जाती है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में कौन सी वैक्सीन ली जाती है, MMR वैक्सीन ली जाती है, ठीक है। चलो इसके आगे जो है हम लोग कल बात करते हैं, इसके आगे की क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है, MMR वैक्सीन। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लेक्चर में प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं ये फोटो यहाँ पे आ रहा होगा और उसी फोटो के पास जो है मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैंने बोला है जो जिसको नोट करना हो उस तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं आज का क्लास यहीं खत्म करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा लगना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे फ्री में आके मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ, आके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ किसी को फायदा हो रहा है, मुझे और अच्छा वीडियो बनाने में मदद मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने का मुझे भी मन करेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।